नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। मैं इस वक्त मौजूद हूं सिंध और बलोचिस्तान के बॉर्डर में पे खीरथर रेंज में, और ये वो इलाका है जहां गाज डैम अंडर कंस्ट्रक्शन है या तामीर ज़ेर तामीर है। ये जोही तहसील से शुमाल और मगरब की तरफ ये डैम बनाया जा रहा है। बदकिस्मती ये है कि 2009 से शुरू किया गया ये डैम अभी तक भी ज़ेर तकमील है। ये तक मेरे ख्याल में ये कहा जा रहा है कि इसका अभी तक 50% भी काम मुकम्मल नहीं हुआ। अब ये हुआ है कि ये सारा पानी जो खीरथर रेंज का है, बारिशें होती हैं बलूचिस्तान में, जो बारिशें हो रही हैं वो सारे इस रेंज में आते हैं, और इस गाज से इसको रिवर भी कहते हैं, और यहाँ लोकली इसको नदी नहीं कहा जाता है। यहाँ से ये पानी बह के सारा काछोत जो एरिया है, ये काछो एरिया वही है जो एपी बंद और बलूचिस्तान के बॉर्डर के दरमियान जो भी इलाका है वो इसको काछो कहा जाता है। और ये बारिशों पे ये इलाका भी आबाद होता है, और बारिशों का पानी हो और ये नदी नालों में जो पानी आता है उससे ये आबाद होता है। इस साल इसमें बहुत सारा पानी आया है। कहते हैं कि 2 मरतबा यहाँ फ्लड की सूरत हाल पैदा हुई है। एक मरतबा कोई 20 से 22 फुट पानी आया है, जो जिसका तखमीना तकरीबन 3 से 3.5 लाख क्यूसेक पानी कहा जा सकता है। और ये पानी 8 अगस्त को आया था। उसके बाद फिर अगस्त के आखिरी हफ्ते में फिर 25 से 26 फुट पानी आया है। वो पानी भी 3 लाख से 3.5 लाख क्यूसेक पानी कहा जा रहा है। इस पानी ने क्या किया है कि ये पानी यहाँ से जाके जो ही तहसील और खैरपुर तहसील के एफपी बंद से लगता है, और वहां से ये बह के मंछर झील में ये पानी गिरता है। लेकिन इस मरतबा ये पानी ज्यादा था, जिसकी वजह से ये एपी बंद टूटा, और जो ही तहसील से जुनूब की तरफ जो इलाके थे वो ज़ेरे आब आए और वो पानी में डूब गए। और अभी तक वो लोग बहाली के लिए कोशिशें कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि सिंध हुकूमत की तरफ से उनके अभी तक कोई रिलीफ के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। हम उस पर बाद भी बात करेंगे। हम पहले बात करेंगे ये गाज डैम की। गाज डैम जहाँ ये मैं खड़ा हूँ, ये आप देख सकते हैं कि ये अंडर ज़ेर तामीर है, और ये 2009 से ये ज़ेर तामीर है। इसको यहाँ बांधना है, जहाँ ये सिर्फ पानी जखीरा नहीं है, जहाँ हाइडल प्रोजेक्ट भी लगना है कोई 0.4 मेगावाट का, वो भी लगना है। इस वजह से यहाँ 2 पोर्शनों में, एक बंद ये है और बीच में फिर इसके गेट लगेंगे, उसके बाद फिर दूसरा बंद होगा, और उसके बाद स्पिलवे इसको बनाया जाएगा। लेकिन 2009 से ये 2020 में हम चल रहे हैं, तकरीबन 11 साल हुए हैं, और इसकी डैम की जो लागत है वो तकरीबन 16 अरब से बढ़ के अभी कहा जा रहा है कि 40 अरब से ज्यादा है, कोई 45 अरब कहा जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये डैम अपनी तकमील को नहीं पहुंच रहा, जिसकी वजह से न सिर्फ ये नायाब और ज़रख़ेज़ जो कीमती पानी है वो ज़ाया हो रहा है, लेकिन जहाँ जो ज़ेरे गाँव है नीचे वो भी डूब जाते हैं। और इस साल भी हजारों गाँव, सैकड़ों गाँव डूबे हैं, हजारों लोग बेघर हुए हैं, और अभी तक वो बेचारे धूप में बैठे हैं, खुले आसमान तले बैठे हैं, और उनका कोई वाली वारिस नहीं है। तो अभी हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हिदायतें जारी की हैं कि इस डैम प्रोजेक्ट को तकमील मुकम्मल किया जाए, लेकिन हम जब यहाँ इस पे साइड पे पहुंचे हैं तो जब ये फ्लड आया है तो इसके साइड पे कोई बंदा बशर मौजूद नहीं है जिससे हम बात कर सके। हम इसके हवाले से आपको फुटेज भी दिखाएंगे कि उसके ये मशीनें भी पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। ये मशीन टूटी फूटी गिरी पड़ी है, और उसके साथ साथ ये एक मशीन इस तरफ ये तामीर के लिए जो लाई गई थी, वो इस तरफ भी ये मशीन भी पड़ी है, लेकिन यहाँ कोई बंदा बशर नहीं है सवाए चौकीदार के। तो इसका मतलब है कि अभी यहाँ काम फिर भी मुकम्मल शुरू नहीं होना, और कोई 8-10 साल और लगने हैं। तो इसका ये नुकसान ये हुआ है कि जब ये यहाँ सैलाब आया है यहाँ गाज नहीं में, तो इसका जो ये अप्रोच बंद है उसकी वजह से इसका पानी डाइवर्ट हुआ है, उसने डाइवर्शन अपनी चेंज की है, और उसके बाद ये स्पिलवे है, ये काजवे है, वो टूट गया था, और उसकी वजह से ये पानी नीचे उस इलाकों में गया जहाँ ये पानी नहीं जाता था, जहाँ नुकसान नहीं होता था। लेकिन इस मरतबा ये जब से ये इसको तीर भित भी कहते हैं, और इसको
ये एक डाइवर्जन बंद भी कहा जा रहा है, लेकिन ये बंद इस मरतबा काफ़ी सालों के बाद कहते हैं कि पिछले 50 सालों में ये तीसरा ये चौथी मरतबा है कि ये जो डाइवर्जन बंद है ये टूटा है। तो इसलिए इसका मतलब है कि बहुत सारा पानी ज़्यादा था जिसकी वजह से ये टूटा है, और हमारी जो इदारे हैं वो वही काम कर रहे हैं जैसे करते आए हैं कि जो भी डैम पे प्रोजेक्ट पे काम चलना है वो चला होता है, लोग डूबे लोग सूखे उनसे उनका कोई सरोकार नहीं होता। तो मैं आपको इसका दूसरा पोर्शन वो डाइवर्जन बंद पे ले जाऊंगा जहां से ये ब्रीच हुआ है, ये पानी टूटा है, और उसके बाद ये बहुत सैकड़ों और हजारों गांव उससे मुतासिर हुए। तो चलते हैं डाइवर्जन बंद पे। अब मैं डैम साइड से नीचे आया हूँ डाइवर्जन बंद पे। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं डाइवर्जन बंद है, और ये आप पानी की लेवल भी देख सकते हैं कि जब पानी ये यहाँ 8 अगस्त को और 25 अगस्त को जब फ्लड की सूरत बनी थी तो ये सिर्फ पे जो ये घास है जहाँ पे सूखा था ये पानी का लेवल जहाँ रहा है। इसकी वजह से ये हुआ है कि ये जो डाइवर्जन बंद है और ये इसलिए बनाया गया था कि नीचे जो आबादियाँ हैं उसको महफूज बनाया जाए, उनसे उनको पानी से बचाया जाए। तो उनके ये सीमेंटेड जो ब्लॉक थे उनको उन्होंने तोड़ डाला है, और यहाँ जो पिचिंग थी पत्थरों से वो पिचिंग उखड़ गई है, और यहाँ ये पिचिंग सिर्फ खाली पत्थरों से नहीं है, वह यहाँ लोही स्टील की जाली लगी हुई थी और ये पत्थर उसमें बांधे गए थे, उसमें उसको फिक्स किया गया था। लेकिन ये पानी का जोर इतना था कि ये सीमेंट के जो ब्लॉक हैं ये उसको थोड़ा तो उसमें तोड़ दिया, और आगे चल के उन्होंने ब्रिज डाला जहाँ से पानी चला गया। हम आपको लेके चलते हैं वहाँ जहाँ ब्रिज पड़ा था। नाज़रीन, अब मैं आ गया हूँ गाज डैम के डाइवर्जन बंद के एंड पे। ये डाइवर्जन बंद जो गाज के साथ दे दिया गया था, और उसका मकसद यही था कि नीचे वाले जो आबादियाँ हैं लोग बसते हैं उनको बचाया जाए। तो ये उसके एंड पॉइंट है, यहाँ से फिर ये स्टोन पिचिंग बंद है और ये ही टूटा है। एक ब्रिज ये है और उसके साथ साथ कुछ ब्रिज इसके नीचे पड़े हैं, और ये पानी सारा जो नीचे फिर गया है ये काछो वाले एरिया में जिसको हम काछो कहते हैं। यहाँ ये काछो एरिया मैंने पहले भी जिक्र किया, यहाँ हजारों गांव हैं लोग बसते, उनकी जो गुजर सफर है वो बारिशों के पानी पे है, ज़राअत और वगैरह पे वो बारिशों के पानी पे आबादी करते हैं, माल मवेशी उनका गुजर सफर का जरिया है। तो अब ये जब से ये ब्रिज पड़े हैं गाज डैम के और डाइवर्जन बंद टूटा था तो अरबों रुपए का लोगों को नुकसान हुआ, उनके माल मवेशियाँ बह गए, उनके घर बह गए, और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान हुआ है। रोड रस्ते वाही पांदी डिगबाला हाजी खान इनके रोड रास्ते सारे खत्म हो गए, बर्बाद तबाह हो गए, और अभी तक बहाली का काम नहीं हो रहा। इसकी वजह यह है कि अभी भी ये डाइवर्जन बंद में जो ब्रिज है यहाँ से पानी जा रहा है, जिसकी वजह से वो रोड जो है उनको बहाल नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से लाखों जो काछवासी हैं उनका जोही से और बाकी शहरों से जो है वो ताल्लुक है, आना जाना है वो बंद है, और वो मुश्किल के जो टाइम है वो गुजार रहे हैं। तो अब हुक्मरानों को पे ज़रूरी है, लाजमी है कि इस मसले को हल करें ताकि लोग अपनी ज़िंदगी के मामूल पे आ सके और उनको रिलीफ दिया जाए। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वॉच करें। तो मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।